चलिए आज हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना, कैसे संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। ठीक है। Like, comment and subscribe. क्या सीखते हैं? परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना। ये है संख्या रेखा। देखो क्या हो सकता है, अगर देखो एक परिमेय संख्या हो सकता है अंश बटा हर, यह परिमेय संख्या है ना। एक अंश छोटा होगा हर बड़ा होगा, ठीक है। अंश छोटा होगा हर बड़ा होगा। देखो ये अंश छोटा है, ये हर बड़ा है ना, तो देखो कैसे बनाएंगे। वो हमेशा अगर अंश छोटा है हर बड़ा है तो वो संख्या 0 और 1 के बीच में होगा। किसे किसे बीच में होगा? 0 और 1 के बीच में होगा। जैसे देखो 3/5 है ना, तो 0 और 1 के बीच में होगा। अगर ये ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है तो क्या करेंगे, एक संख्या रेखा लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। नीचे वाला क्या है? 5 है, तो इस संख्या को 0 और 1 के बीच वाले को 5 भाग में बांटेंगे। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, ठीक है। और ऊपर में कितना है? 3 है ना। 1 2 3 ऐसे लंबा तीर देंगे और ये जो भी संख्या लिखा हुआ है 3/5 लिख देंगे। तो ये धन वाला है ना, तो धन के तरफ लिखे। अगर ऋण वाला होगा तो ऋण के तरफ लिखेंगे। हम सेम टू सेम वैसा ही करेंगे। अब बात रहा है कि अब दूसरा वाला कि यहाँ पर क्या है, अंश छोटा हर बड़ा ना, यहाँ पे अंश बड़ा और हर छोटा ले रहे हैं। तो उसको करना क्या है कि पूर्णांक संख्या में बदलना है। किस में बदलना है? तो इस रूप में आ जाएगा, ठीक है। इस रूप में आने के बाद जो ए है, ए को यहाँ लिखना है और इस नंबर को, जो नंबर है वो नंबर को यहाँ लिखेंगे और ए में 1 जोड़ देंगे। मान लो कि अगर यहाँ 3 आएगा तो 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। अगर 5 आएगा तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में ये है, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है ना। तो इसको बदलेंगे पूर्णांक संख्या में। ये बदलने आता है ना। बदलने के बाद क्या करेंगे, ये वाला संख्या को यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ 3 है ना, तो 3 यहाँ लिखे तो 3 में 1 जोड़ देना है 4। समझे ना? तो हो जाएगा तुम्हारा कितना ये। अब क्या करेंगे हम लोग, दिखाई तो दे नहीं रहा है इसलिए ब्लू पेन से लिख रहे हैं। देखो क्या करेंगे, यहाँ संख्या रेखा इसे लिखेंगे, बीच में 0, यहाँ लिखेंगे 1 2 3। नहीं आया ना तो आगे बढ़ाएंगे। याद रखना अपने हिसाब से कॉपी बनाना। यहाँ लिखेंगे 3। कितना नीचे लिखा हुआ है? 5 ना। यहाँ देखो, यहाँ देखेंगे हम लोग, इसमें नहीं देखेंगे। 5 भाग में बांटेंगे, 1 2 3 4 5। ऊपर में कितना है? 3, तो लिखेंगे 1 2 3। यहाँ लिखेंगे हम लोग ये वाला संख्या 18/5। क्यों? ये वाला संख्या तो यही ना है। अब इसको ये लिखो चाहे यहाँ, अब तुम कोई चाहेगा तो ये भी लिख सकता है। तो इस प्रकार के हम लोग इनको संख्या रेखा पर दर्शा दिए। मतलब जानता है क्या है कि ये वाला संख्या ना यहां पर आता है, यहां पर। समझा रहा? 0 और 1 के बीच में यहां पे आएगा। समझा रहा? चलो एक चीज और बताते हैं। मान लो कि 1/2 है। कितना है? 1/2 मतलब 1/2 है। 1/2 क्या है मालूम है? ये किसे किसके बीच में आएगा? ये 0 और 1 के बीच में आएगा। 0 और 1 के बीच में आएगा। देखो इसको कितना भाग में बांटेंगे हम लोग? 2 भाग में। तो 1 भाग देखो बांट देंगे। एक लिखे तो नहीं 2 भाग में बट गया। अब देखो 1 लिखे तो 1 यही ना है। तो 1/2 को आधा भी बोला जाता है। क्या? तो बताओ 1 का ये आधा है कि नहीं? आधा है। 1 का ये आधा है कि नहीं है? समझ आ रहा था? यही यहां से यहां आधा है। तो इसका मतलब ये समझ में आया। समझा ना? चलो अब इसी का अगर ऐसे रहा
मान लो ये रहा -18/5, तो पूर्णांक में बदलेंगे तो इतना आ जाएगा -3 3/5 आएगा। तो किसे किसके बीच में आएगा? -3 और -4 के बीच में आएगा। क्या ये सही लिखे हैं? -3 से ये बड़ा है, ये सही है? ये गलत है, ये गलत है। यहाँ हो जाएगा -4 और यहाँ हो जाएगा -3। समझ में आया ना? -3 से छोटा है और -4 से ये बड़ा है। यहां लिखेंगे 0 और यहां क्या लिखेंगे हम लोग? पीछे की तरफ जाएंगे कि धन की तरफ जाएंगे, ऋण की तरफ? बताओ किसके तरफ जाएंगे, धन की तरफ कि ऋण की तरफ? क्योंकि माइनस लगा हुआ है ना। -1 -2 -3 -4 कितना भाग में बांटना है? 5 भाग में। 1 2 3 4 5। ऊपर में कितना है? 1 2 3। ये हो जाएगा तुम्हारा। समझ में आया? बताओ। चलो स्टॉप करो।